Yes. What is the criteria for one function? Different elements should have different images. कोई भी दो अलग एलिमेंट्स होने तो उनके इमेजेस अलग होनी चाहिए. डिफरेंट एलिमेंट्स शुड हैव डिफरेंट इमेजेस. सिंपल. ये एक टैगलाइन है जो याद रखना है वन वन फंक्शन के लिए. जो वन वन नहीं होगा वो क्या होगा? Many one. Many one. ठीक है. नेक्स्ट है सर्जेक्टिव फंक्शन. कोई भी फंक्शन होगा f फ्रॉम a to b, वो सर्जेक्टिव कब होगा? When every When element in every codomain element we have a from pre-image set in B domain. have pre-image in A. यस. प्री इमेज इन द डोमेन यानी a. बराबर. क्या इसके लिए मैंने बोला है क्या यूनिक बुनिक कुछ बोला है क्या इसमें? ऐसा कुछ नहीं बोला है. बस प्री इमेज होना चाहिए. दैट इज इट व्हाट आई वांट. प्री इमेज है हर एक एलिमेंट का तो वो ऑन टू है या सर्जेक्टिव है. अगर नहीं है तो वो इनटू है. Into है. सिंपल. अब थोड़ा हम लेवल बढ़ाएंगे हमारा. ठीक है. आपको लिख के भी देना है. याद रखना कि आज ही लिख के दूंगा मैं आपको जो भी डिटेल्स है. बट अभी हम थोड़ा मोमेंटम में है तो हम एक बार पढ़ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है. देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ. जो हम लोग सॉल्व करने वाले जो एक्चुअली हम लोग लिखने वाले हैं वो थियोरिटिकल होगा है ना. बट एक्चुअली में अपने को लॉजिकली समझना है कि भाई क्वेश्चन देख के आप तुरंत पहचान पाते हो कि नहीं पाते हो वन वन या ऑन टू है कि नहीं. वो आना चाहिए. क्यों बताओ क्यों? मुझे बताओ कि जब आप सीईटी करने जाओगे तो पूरा थियरी लिखने बैठोगे क्या? विल यू एबल टू राइट? पूरा थियरी लिखना ही नहीं है अपने को. अपने को देख के पता आना चाहिए कि भाई हाँ भाई ऐसा हो रहा है. देखो ये वन वन है देख के पता चल रहा है. देख के मतलब थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा. ठीक है. अब ध्यान से सुनना. पे अटेंशन. चलो अभी इसको रीड करना सीखो. इसको रीड क्या कैसे करोगे? f यानी फंक्शन f फ्रॉम n टू n है ना. f फ्रॉम n टू n. ये n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स. क्या स्टैंड करता है? n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स. और यहाँ पे n भी क्या है बोलो? ये दूसरा वाला n भी क्या है? नेचुरल नंबर्स. तो फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर. ठीक है. रीड करना सीखो. f फ्रॉम n टू n है ना. f फ्रॉम n टू n. आधे लोग कैसे पढ़ेंगे? f n एरो n गिवन बाय. ऐसा नहीं पढ़ने का. वो अनपढ़ लोग पढ़ते हैं. ठीक है. जिनको मैथ्स आता नहीं है. अभी हमको पता चल गया है. ये फंक्शन f है फ्रॉम n टू n गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू n स्क्वायर x स्क्वायर. ओके. अभी यहाँ पे बताओ ये n क्या डिनोट करता है? जल्दी से बताओ. व्हाट इज n? Natural Natural number. numbers. हाँ बट ये है क्या? फंक्शन f का क्या है? ये फंक्शन f का Domain. क्या है? Domain. डोमेन है. सिखाया था कि नहीं सिखाया था? f Yes, फ्रॉम sir. a टू b होता है. तो ये a को क्या बोलते हैं हम लोग? a को क्या Domain. बोलते हैं? डोमेन Domain. बोलते हैं ऑफ f. ये b को क्या बोलते हैं? कोडोमेन. Codomain. यहाँ पे Codomain. जो n है वो डोमेन है. यहाँ पे ये n क्या है? वापस Codomain. कोडोमेन भी क्या है? Codomain. वही है. n ही है. कोडोमेन भी n ही है. ठीक है. अब चेक करना है कि जो फंक्शन दिया है बोलो f ऑफ x क्या है? f ऑफ x क्या है? x स्क्वायर है. X square. अभी f ऑफ x स्क्वायर. अभी इसको रीड कैसे करते हैं? देखो सुनो अभी अच्छी तरह एकदम समझने का. ठीक है. यहाँ पे क्या है बताओ? डोमेन क्या है? n नेचुरल नंबर्स. n नेचुरल नंबर्स. बोलो f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर मतलब क्या? बोलो x का इमेज क्या है? बोलो x का इमेज इज X square. है कि नहीं? x का इमेज x स्क्वायर. अगर आपको याद होगा तो परफेक्टली समझ में आ रही है. x का इमेज x स्क्वायर है. ठीक है. याद रखना. ओके परफेक्ट. x का इमेज x स्क्वायर. ओके. अब मुझे बताओ डोमेन में क्या है? डोमेन में क्या है? नेचुरल नंबर्स है. तो मुझे बताओ क्या हम सारे नेचुरल नंबर्स लिख पाएंगे क्या? इतना कैपेसिटी हमारे पास, इतना जगह है? No, sir. पॉसिबल है क्या कि हम खत्म पता भी नहीं है कहाँ खत्म होता है. बट कुछ नेचुरल नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन. चलता रहेगा ये. यहाँ पे भी लिखो. चलो कोडोमेन में भी लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन. चलता ही रहेगा ये. चलो अब कैसे मैपिंग होने वाली है बताओ? x के साथ मैप होने वाला है. x विल बी मैप टू x X स्क्वायर. square. Square. चलो तो 1 का मैपिंग क्या होगा? 1 का One. मैपिंग One. 1 स्क्वायर. 1 का मैपिंग क्या होगा? 1 स्क्वायर. 1 One स्क्वायर क्या square. होता है? One. 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 1 स्क्वायर 1 हो रहा है. ठीक है. 1 का मैपिंग 1 हो रहा है. ओके. 2 का मैपिंग 2 का Four. मैपिंग यस 2 Four. इज गोइंग टू 2 स्क्वायर. Two यस square. 2 इज गोइंग टू 2 स्क्वायर व्हिच इज 4. बढ़िया जा रहे हो. कम ऑन. 3 का मैपिंग 3 का Nine. मैपिंग Nine. 9 हो रहा है. 3 का मैपिंग 9 है भैया. ठीक है. 4 का बोलो नीचे जाके. 16. 16. ये 7.
फाइव का बोलो नीचे किसके साथ होने वाला है? 25 5, ठीक है, और चलता रहेगा। 6 का किसके साथ होने वाला है? 6 into 36 6 के साथ, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, 7 का 49 के साथ। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं, और आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है, इसको देख के आपने ये सब ड्रॉ कर लिया। अब बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है क्या? नो सर, क्यों नहीं है यस भाई? सर, यस सर, यस सर है 1 1 है। कोई पूछेगा कैसे 1 1 है, तो क्या बोलेगा? डिफरेंट एलिमेंट्स आर हैविंग डिफरेंट इमेजेस। नहीं हो रहा है ऐसा? देखो 1 और 2 अलग एलिमेंट है, दोनों की इमेजेस अलग अलग नहीं है क्या? चेक करो, 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 4 है। देखो अलग अलग इमेजेस है। कोई भी दो अलग एलिमेंट ले लो, उनके इमेजेस अलग अलग जा रहे कि नहीं जा रहे? देखो 3 का 9 जा रहा है, देखो 3 का इमेज 9 है, 3 का 9 है। 4 का कहां जा रहा है? 4 का 16 जा रहा है। 16 देखो अलग अलग एलिमेंट है, अलग इमेजेस है। 5 का 25 है, 6 का कहां है? 36। अलग अलग 36, इमेजेस नहीं जा रहे क्या? चेक करो, यस सर, डिफरेंट एलिमेंट्स आर हैविंग डिफरेंट इमेजेस। तो ये 1 1 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, सॉर्टेड 1 1 है, इंजेक्टिव है, तो 1 1 है। अब मुझे बताओ ये ऑन टू है क्या? नो सर नो सर, नो सर। आप देख के ही बता सकते हो ऑन टू नहीं है। बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि because 2 every 2 element 3 in codomain does not have a codomain does not pre-image. have टू pre-image का प्री इमेज कहाँ है भैया? ये देखो, ये 2, ये तो अकेला बैठा है, इसका कोई प्री इमेज नहीं है। दो इतना ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए? कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए? कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का, एवरी Pre-image. एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। क्या 2 का कोई प्री इमेज है? नहीं है। No, 5 का है? नहीं है। 6 no, का नहीं है। no. 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है। समझा कि नहीं समझा? टैकल करना आएगा। अब ये चीज थियरी में भी लिखनी पड़ती है, बट अगर थियोरेटिकली लिखोगे तो आपको थोड़ा सा वो भी सिखाऊंगा आपको, बट मेन ये चीज आपको आनी चाहिए जो 11th के बाद आप 12th में जाओगे तो आपको करने आना चाहिए। ये चीज भूल गए तो कोई पॉइंट नहीं है, आगे आपको कुछ नहीं आएगा, लिटरली आप भूल जाओगे। सॉर्टेड है? तो बताओ ये फंक्शन क्या है? 1 1 है, ऑन टू नहीं है। तो 1 1 है तो क्या नहीं है फिर? 1 1 है तो क्या many नहीं है? function Many one. एनी वन नहीं है, और ऑन many टू one नहीं है, मतलब क्या है? 2 into 1. into Two है। ठीक है, चलो एक और दूं क्या? शैल आई गिव यू वन मोर? yes sir Yes, sir. ओके, पहले ये लिख लो। चलो ये, अच्छा अगेन ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, बट इसको, ये जो मैंने बताया ये तरीके से कब आप सॉल्व करोगे? जब आपको फटाफट से आंसर निकालना होगा, एमसीक्यू में आ गया तो। बट जब थियोरेटिकली आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, मैं आपको सिखाऊंगा, दैट इज माय ड्यूटी। बट पहले आप सीख जाओ कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। समझा कि नहीं समझा? मैं आपको वो थियरी वाला पार्ट, रटा हुआ ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ कि चलो यार ऐसा लिखना है, ऐसा लिख दो तो आ जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। आपको वर्किंग भी आना चाहिए कि कैसा है। देखो वो भी, ये है आर्ट है लिखने वाला भी, वो भी सिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। बट मेन जो आपको अगले 2 साल में काम आने वाला है वो ये है। तनिष को कोई डाउट? नो सर। बढ़िया। कुछ लोग बोलेंगे सर आपने तो सारे एलिमेंट का मैपिंग नहीं किया। अरे भैया सारों को करने जाएंगे, इतना जगह है क्या अपने पास? बोलो 8 का मैपिंग क्या होने वाला है? 8 का मैपिंग 64 64, 9 का 81। अभी सब थोड़ी करने जाएंगे, वो तो हो रहा है बट हम दिखा नहीं पाएंगे यहाँ पे। विल नॉट बी एबल टू शो ईच एंड एवरी वन का, पर हर अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग इमेजेस दिख रहा है, तो 1 1 है। ऑन टू नहीं है क्योंकि देखने का बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है कोड डोमेन में जिनका कोई प्री इमेज नहीं है। सिंपल। चलो हो जाएगा तो बोलना। रेडी? yes sir ओके, चलो इसको रीड करके बताइए। गाइस n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स, और z स्टैंड्स फॉर, किसको पता है? z स्टैंड्स फॉर complex number नहीं नहीं, z Whole स्टैंड्स number. फॉर इंटीजर्स। integers ठीक है, याद रखिएगा। चलो सर कॉम्प्लेक्स नंबर का भी फंक्शन हो ही सकता है ना हाँ बन सकता है ना, क्यों नहीं बन सकता? बट एक्चुअली में टेक्स्ट बुक में जो अपना जो ये है सी बोर्ड्स का जो टेक्स्ट बुक है, क्यों नहीं बन सकता है? C2C बन सकता है, C2R बन सकता है ना, सब बन सकता है डेफिनेटली। C2R नहीं बनेगा एक्चुअली में, C2R नहीं बन पाएगा, फंक्शन ही नहीं बन पाएगा, वो R2C बन जाएगा। R2C सर ये सब जो जितने भी फंक्शंस हैं हम उसको ग्राफिकली भी प्लॉट कर सकते हैं हाँ वही तो सीखना है बच्चा, वही तो सीखना है, वही तो है ग्राफिकली। यस वो भी तो सीखना है, बट वो भी फटाफट नहीं जाएंगे वरना आपको समझेगा नहीं। ठीक है,
आप लोग फिर घाई कर Yes. दोगे, मजा नहीं आएगा फिर वो आपको। चैप्टर का जो मजा है वो क्या है, अच्छी तरह समझने में, प्रॉपर डिटेल में। चलो इसको रीड करने आना चाहिए, कम ऑन। कैसे रीड करोगे? फंक्शन एफ फ्रॉम z टू z, Z to Z. गिवन बाय f of x is equal to Fx is equal to x square. है ना। z टू z मतलब फंक्शन का जो डोमेन है वो भी इंटीजर्स है, और जो कोड डोमेन है वो भी इंटीजर्स है। ठीक है भाई, ओके। फंक्शन f फ्रॉम z टू z, ठीक है। z मतलब इंटीजर्स, ये बीच में यहाँ पे 0 लिख दिया, ऊपर 1 लिखता हूँ, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सारे नहीं लिख पाऊंगा, नेगेटिव इंटीजर्स भी लिखो, -1 -2 -3 -4 -5, सारा कंप्लीट इंटीजर्स। अच्छा, क्या मैपिंग क्या हो रहा है? x का किस मैपिंग हो रहा है बोलो? x का मैपिंग किस साथ हो रहा है? x स्क्वायर के साथ ही हो X रहा है। square. ठीक है, वही फंक्शन है सर, फंक्शन सेम ही है, बट चेंज क्या हुआ है बोलो? क्या चेंज हुआ है? डोमेन एंड कोडोमेन। डोमेन चेंज हुआ है, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। Sir, doubt है सर, ये बोला स्क्वायर वाले में माइनस क्यों आया? क्यों नहीं आ गया? अच्छा हाँ, समझा समझा, सॉरी सर। हाँ तो वो तो अभी देखेंगे ना कि ऑन टू 1 1 है कि नहीं। चलो अब बताओ, 0 का इमेज बताओ। 0. जीरो का इमेज 0 स्क्वायर होगा। ये जो 0 इसका इमेज 0 स्क्वायर होगा। 0 स्क्वायर क्या होता है भैया? 0 होता है। ये क्वेश्चन है बेटा रुद्राक्ष। चलो 1 का इमेज बोलो, 1 का इमेज 1. 1 का इमेज 1 स्क्वायर 1 ही होगा भाई, सही जा रहे हो। -1 का 1. -1 का भी 1 ही होगा, क्योंकि -1 का इमेज -1 का स्क्वायर होगा, विच इज 1। बढ़िया। देखो आपको बोला ना x का इमेज क्या है? x स्क्वायर है, तो 1 का इमेज 1 स्क्वायर, 0 का इमेज 0 स्क्वायर, -1 का इमेज -1 का होल स्क्वायर, तो ये भी 1 ही हो जाएगा। बढ़िया। 2 का इमेज बोलो रे। 4 2 का इमेज 4 है, -2 का 4. -2 का भी 4 है भाई। ओके, बोलो 3 का 9. 9 3 का 9 है, जो ऊपर कहीं ना कहीं होगा। -3 का 9 9 है. क्या ये सफिशिएंट है आपके लिए पहचान पाना कि 1 1 है ऑन टू है? हाँ. यस सर। चलो अब आंसर निकाल के बैठ जाइएगा, और हो जाएगा तो बताइएगा कि 1 1 ऑन टू है कि नहीं, क्या है। हाँ। ठीक है, जस्ट टेल मी इफ यू आर डन विद इट, है ना, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। वेरी गुड विधि। सर सिर्फ टाइप सी ढूंढना है ना? सर डन. बस सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये 1 1 है कि नहीं। चलो 1 1 है कि नहीं, पहले ये बताओ। नो सर, मैनी नो वन। सर. नो सर। ये 1 1 नहीं है, रीजन बताओ, ये 1 1 क्यों नहीं है? काउंटर करो, क्यों नहीं है 1 1? Because all different elements should have different images, but here -1 and 1 have the same images and it goes up to, मतलब वो repeat होता रहेगा. करेक्ट। देखो यहाँ पे 1 और -1 दोनों अलग एलिमेंट्स है कि नहीं है? यस 1 और -1 दोनों अलग एलिमेंट्स है, बट उन दोनों अलग एलिमेंट्स के इमेजेस क्या है बताओ? दोनों के इमेजेस सेम है। देखो 1 और -1 दोनों के इमेजेस यहाँ पे क्या है? सेम है। और कौन सा एलिमेंट है वो? 1 ही है। बट ऐसा तो नहीं चलेगा। 1 1 के लिए क्या कंडीशन होता है? डिफरेंट एलिमेंट्स शुड हैव डिफरेंट इमेजेस, बट यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेजेस, सेम इमेजेस आ रहे थे। 1 1 नहीं है, सॉर्टेड। दिस इज नॉट 1 1। ऑन टू है क्या? 1 1 नहीं है तो क्या होगा? बाय द वे 1 1 नहीं है Many one. तो कोई बोलेगा भाई मैनी 1 की, तो बोलने का देखना यार, मैनी एलिमेंट्स है। 1 और -1 दो ऐसे एलिमेंट है जो इमेजेस इनका सेम है, तो मैनी गोइंग टू 1 है। ओके, ऑन टू है क्या? नो सर। No नो sir. सर, इनटू। ऑन टू क्यों नहीं है? काउंटर करो। Because sir इसमें All elements of codomain do not have a pre-image. सबका प्री ऑल द कोडोमेन डू नॉट हैव प्री ऑल इमेजेस। द एलिमेंट्स इन Pre-image. कोडोमेन डू नॉट हैव अ प्री इमेज। कौन से एलिमेंट्स दिख रहा है आपको जिनका प्री इमेज नहीं दिख रहा है आपको? negative और 2. नेगेटिव तो दिख ही नहीं रहे भैया, पूरे नेगेटिव तो खाली है, ऐसे वेले बैठे हुए हैं, कुछ नहीं है उनके पास, ऐसे ही है। ठीक है भाई, नेगेटिव ही हो गया, आगे क्या करने की जरूरत है? चलो दू क्या, एक और कर पाओगे क्या डियर स्टूडेंट्स? Yes sir. यस सर। देखते हैं, चलो कितने लोग मुझे आंसर कर पाते हैं।
गो फॉर इट। एक्स क्यूब है वो। सर डन। तो बात है, छा गया लड़का। वेरी गुड रुद्राक्ष। बोलो व्हॉट्स योर कन्क्लुजन गाइस? कन्क्लुजन काय आहे तुमचा मित्रांनो? 1-to-1 फंक्शन है और इनटू है। 1-1 है, ओके, और इनटू है। बढ़िया जा रहे हो। तो मुझे बताइए गाइस, 1 का इमेज क्या है? 1, 1 1 है। 2 का 8 8, 2 का 8 है, क्योंकि x का जो इमेज है वो क्या है? x cube, x क्यूब है। x का इमेज x क्यूब है ना? चलो, तो 3 का 27 होने वाला है। 4 का क्या होने वाला है? 4 का 64 64, है ना, एंड सो ऑन। तो आप क्या देख रहे हो? हर अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग इमेजेस तो दिख रहे हैं भाई। तो ये फंक्शन आपका 1-1 तो है, ऑन टू नहीं है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको कोड डोमेन में जिनका कोई प्रीइमेज नहीं। नहीं है। देखो इसका कहाँ प्रीइमेज है, इसका इसका कोई प्रीइमेज नहीं है। तो ये आपका ऑन टू नहीं हुआ। ऑन टू नहीं हुआ तो मतलब क्या हो गया? ये इनटू। इनटू हो गया। ठीक है ना? चलो, सर अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह इंटीजर लेते फिर भी सेम ही आंसर आता ना? Z to Z करने को बोल रहा है? Z to Z करने को बोल रहा है? पूछ रहा हूँ। चलता हाँ। ना, करता ना, चल Z to Z करके देखते हैं। ये तो गुड ऐसा क्वेश्चन बनाने का। यू शुड मेक क्वेश्चंस, मजा आता है ऐसा। अच्छा, पहले देखने का कि वो क्वेश्चन बनाने के पहले वो फंक्शन भी है क्या। ठीक है, बराबर, ऐसा मजा आता है, ऐसे क्वेश्चंस बनाओ। चलो बनाते हैं क्वेश्चन। गुड जॉब। चलो अब इसका आंसर निकालो। चलो कम ऑन, गो फॉर इट। इसका आंसर निकालो। चेक करो 1-1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। Z to Z कर लिया। सर सेम ही आएगा। हाँ सर सेम ही आएगा 1-to-1 और इंटू। हाँ सर। है ना? 1-1 आएगा, करेक्ट। हाँ, 1-1 नहीं आएगा। 1-1 नहीं नहीं आएगा सर, ये। 1-1 ही आएगा ना। सर नहीं 1-1 आएगा। ही आएगा। 1-1 क्यूब है ना। आएगा। हाँ आएगा आएगा आएगा। 0 का भी तो वही है। ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन डन। आएगा आएगा, एब्सोल्युटली आएगा। 1 का इमेज 1, -1 का इमेज -। ठीक है, पॉजिटिव का पॉजिटिव के पास जा रहा है, नेगेटिव का नेगेटिव के पास जा रहा है, 0 का 0 के पास जा रहा है। ठीक है, सॉर्टेड है। 1-1 है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, चलो सबको रीड करना आता ही है? चलो रीड करके यस बताओ। सर। हाउ टू रीड दिस? फंक्शन ऑफ r फंक्शन R f by from R R to R, function f from R to from R R to R given by f of x is equal to x square। x square। सबको रीड करना आना चाहिए, ऐसा ना हो पूरा चैप्टर खत्म हो गया, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। अभी R मतलब क्या? सारे Real रियल numbers। नंबर्स। अभी रियल नंबर्स Real में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ। सब कुछ मतलब सब कुछ, सब कुछ 1.139542 सब कुछ आ जाता है। तो सब थोड़ी लिखने बैठेंगे, तो यहाँ पे सारे रियल नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के। ठीक है, हाँ राइट। तो बोलो x का इमेज क्या है? बोलो x का इमेज इज x स्क्वायर। x square। चलो, तो अभी मैं सारे रियल नंबर्स तो लिख नहीं पाऊंगा, इतनी तो हिम्मत नहीं है मेरे में सब कुछ लिख पाऊंगा। चलो बोलो, अब मैं कुछ रियल नंबर्स के बारे में आपको पूछता हूँ, अभी सब नहीं लिख पाऊंगा। 1 का इमेज 1, 1 -1 का
1 1. 1. many 1 अब इधर से ही पता चल गया, इधर से ही पता चल गया कि ये क्या है, 1 1 नहीं है कि नहीं? डन Yes, sir. है ना? ओके चलो 2 का इमेज 4. 4. -2 का इमेज 4. अभी 4. आप थोड़ा सा दिमाग, अरे यार ये तो अलग अलग क्यों बना दिए? क्या आप देख पा रहे हो कि जो भी मैपिंग हो रहा है वो किनके साथ हो रहा है? जो भी मैपिंग हो रहा है वो किनके साथ हो रहा है? पॉजिटिव नंबर्स के साथ ही हो रहा है। जीरो का क्या होने वाला है? जीरो का 0 0. होने वाला है। किसी भी नेगेटिव नंबर के साथ मैपिंग नहीं होने वाला है। देखो रियल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी तो होते हैं, उनके साथ किसी का मैपिंग नहीं होने वाला है। देखो 3 का क्या होने वाला है? 3 का 9 होगा, -3 का भी 9 होगा। 2.1 का क्या होगा? 2.1 का 2.1 का होगा 2.1 का होल स्क्वायर। -2.1 का क्या होगा? -2.1 का भी क्या होगा? 2.1 का 2.1 the whole स्क्वायर। वही square. मतलब -2.1 का होल स्क्वायर इज सेम एज 2.1 का स्क्वायर। तो सभी नंबर्स का जो मैपिंग हो रहा है वो पॉजिटिव नंबर्स के साथ ही हो रहा है, और जीरो को भी उसमें इंक्लूड करते हो, टू बी वेरी प्रिसाइज नॉन नेगेटिव नंबर्स के साथ। तो ये जो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, और भी है, बीच में भी नंबर्स है, बीच में भी नंबर्स है, बहुत सारे नेगेटिव रियल नंबर्स है, मैंने सारे नहीं लिखे हैं। तो ये जो नेगेटिव नंबर्स है इनके साथ किसी का मैपिंग नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ये क्या नहीं है फिर? ये ऑनटू नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के साथ मैपिंग नहीं हो रहा है ना। देखो ये सब तो खाली छूट रहा है, इनके साथ कोई प्री इमेज नहीं है, इनका कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये 1 1 तो है ही नहीं। बट साथ साथ में क्या नहीं है बोलो? ऑनटू भी नहीं। है। समझा कि नहीं समझा? क्या बोलते हो गाइस? Yes, sir. दू क्या मैं एक और दू? विल यू बी एबल टू आंसर? yes sir Yes, sir. देखते हैं, चलो मजा आएगा। चलो पहले बताओ क्या ये फंक्शन है क्या? पहले तो ये एफ लिख भी बताओ, ये फंक्शन है क्या? पहले फंक्शन भी है क्या? फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। Yes, sir. It is a function. फंक्शन तो है, चेक कर लो, फंक्शन तो है। अब चेक करो ये 1 1 फंक्शन है क्या? बोलो एन में क्या लिखो? एन में क्या Sir, लिखो? 1 1 है. 1, 2, 3, 4. 1 2 3 4 5 सारे 6 नेगेटिव छूट जाएंगे। यस, Negative यहाँ सब पे सब कुछ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 0, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। चेक करना है कि ये पहले 1 1 है क्या। ओके बोलो 1 का इमेज x इज गोइंग टू x ना, x के पास ही जा रहा है, x का इमेज x ही है, 1 का इमेज 1 ही है, 1 1 है 2 का इमेज 2 ही है, 3 का 3 है, 4 का 4 है। ठीक है भाई, अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग में दिख रहे हैं भाई। 1 1 है, ठीक है, सॉर्टेड है। ऑन टू into Into. into, sir. दैट्स इनटू, परफेक्ट। ऑन टू नहीं है क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का तो कोई प्री इमेज ही नहीं है। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर इज बीन टॉट टिल नाउ। Yes, sir. ठीक है, सिंपल है मैन, सिंपल, बढ़िया। चलो अभी कुछ सॉल्व करते हैं ना। चलो एक काम करो, फिर लिख के देता हूँ, ठीक है, फिर लिख के देता हूँ। आप लोग ने फंक्शन का डेफिनेशन लिख लिया है? फंक्शन का डेफिनेशन लिख लिया है क्या आपने? Yes, sir. yes sir लिख लिया है, ठीक है। अब लिखो टाइप्स ऑफ फंक्शंस का, आपको मैं थोड़ा नोट दे देता हूँ। सांगा मित्रांनो, पहिला कोणता फंक्शन आहे जे आपण लर्न केलेला? 1 to 1 function. 1 1 function. 1 1 फंक्शन, बहुत है बढ़िया। 1 1 फंक्शन। दूसरा नाम Injective function. इंजेक्टिव। ये यश किधर है रे? तू गोवा में है क्या? समझ में आ रहा है क्या हीरो? yes sir चलो ठीक है।
ये जो दूसरा जो लिख रहा हूँ ना, ये आपको जब सम सॉल्व करवाऊंगा ना, थियरी मतलब लिखने को सिखाऊंगा ना, तभी आपको बताऊंगा। ये फिलहाल के लिए लिख लो। ठीक है, मेन चीज क्या आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, 1 1 है कि नहीं, 1 2 है कि नहीं, वो मेन पार्ट है। वो थियरी वाला पार्ट तो कोई टेंशन नहीं है, वो भी एकदम उसके साथ ही लिंक कर रहा है, बट मेन पार्ट आपको देख के आइडेंटिफाई करना आना चाहिए 1 1 1 2 है कि नहीं, जो सीईटी में भी काम आएगा। ठीक है, 1 1 हो गया। अब नेक्स्ट लिखेंगे ऑन टू। ऑन टू का दूसरा नाम डैश फंक्शन, Surjective form. सर्जेक्टिव फंक्शन। कंप्लीट करो आप। क्या होगा, एवरी वैल्यू एलिमेंट इन डैश शुड हैव डैश इन डैश। Every element in codomain should have Codomain should have domain. pre-image in domain. गुड, एवरी एलिमेंट इन कोड डोमेन, कोड डोमेन इधर क्या है भैया, बी, शुड हैव प्री इमेज, Pre-image. प्री इमेज इन Domain. डोमेन, डोमेन मतलब अपना ए। ठीक है, सिंपल है मैन, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चलो, तो आपको डेफिनेशन तो मैंने दे दिया। अब थोड़ा बच्चों वाला प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, टाइम पास करते हैं थोड़ा। क्या करते हैं, टाइम पास। देखो कैसे करेंगे। ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, चलो अब देखो जरा, राइट डाउन। एफ ऑफ एम दिया है एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1। ठीक है, एफ ऑफ एम दिया है एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1, दिस इज गिवन टू यू। अब आपको पूछा है पहला चीज, आपको पूछा है एफ ऑफ जीरो। क्या पूछा है, एफ ऑफ जीरो। मुझे बताओ एम की जगह पे क्या आया हुआ, बोलो एम की जगह पे क्या आया हुआ है, Zero. जीरो आया हुआ है। एफ ऑफ एम का वैल्यू ये है, तो एफ ऑफ जीरो क्या होगा, एम की जगह पे क्या डाल दोगे, एम की -1. जगह पे जीरो, तो क्या हो जाएगा जीरो स्क्वायर। कम ऑन, एफ ऑफ एम की जगह पे जीरो आया हुआ है, तो जीरो स्क्वायर Minus 3 into 0 plus 1. Plus 3 1. to 0 plus 1. है ना। Answer एफ ऑफ 1. जीरो मतलब एम की जगह पे जीरो डालो, खत्म। कितना हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो प्लस 1, किती येणार मित्रांनो, 1. 1, 1. है ना। राइट, चलो सेकंड देखो। सेकंड पूछा है एफ ऑफ माइनस 3, एफ ऑफ माइनस 3, बोलो क्या लिखो, एफ ऑफ माइनस 3 क्या होगा, एम की जगह पे Minus माइनस 3 3, -3 square. square minus Minus 3 3 into into square. minus 3 1. plus 1. माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 1, क्या हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर बोलो रे, माइनस 3 का 9. स्क्वायर 9, Plus 9. 9 19. यस, 9 प्लस plus 9 Plus 1. Plus 1. 19. 19 हो 19. जाएगा। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, एफ ऑफ हाफ, एफ ऑफ हाफ यानी एम की जगह पे हाफ, तो बोलो क्या हो जाएगा, हाफ द होल स्क्वायर माइनस 3 3 इंटू into हाफ half प्लस 1। plus 1. हाफ का होल स्क्वायर कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 1 by 4. 1 by 4. माइनस 3/2 प्लस 1, 1. 1 मतलब 1/1, तो इसको एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो Minus 4 1 से, by 4. यस, तो अभी ऐड कर लो, क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, Sir, plus 4. Sir, plus 4. Plus प्लस 4 4 आएगा आएगा। sir. यस, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यार, ये क्या कर दिया। तो ये तो यार -1/4 दिख रहा है भाई, ठीक है ना, -1/4 ठीक है, सॉर्टेड।
अभी एक और चीज दे रहा हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस वन निकालो। क्या निकालो? एफ ऑफ एक्स प्लस वन। एम की जगह पे क्या आया बोलो? एम की X जगह पे plus क्या आया one. हुआ? Plus एक्स one. प्लस वन। तो जहां एम दिखता है वहां एक्स प्लस वन। एफ ऑफ हाफ बोला तो आपने क्या लिखा? एम की जगह पे हाफ लिख दिया। अब एफ ऑफ एक्स प्लस वन है, एम की जगह पे एक्स प्लस वन आया हुआ है, तो एक्स की जगह पे एक्स प्लस वन, तो क्या होगा बोलो? एम की जगह पे एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एम की जगह पे एक्स प्लस वन प्लस वन। चलो एक्सपांड करो इसको जरा, कम ऑन। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x Plus प्लस 1 2x. माइनस एक्स प्लस 3x वन, यस, प्लस 3 प्लस माइनस 1 थ्री एक्स माइनस 3 प्लस वन एक्स स्क्वायर। कम ऑन, 2x माइनस 3x किती असते मित्रांनो? Minus x. Minus X. माइनस एक्स हो जाएगा वो, ठीक है, माइनस एक्स। वन Minus one. प्लस वन, टू, टू माइनस थ्री, Minus one. बढ़िया। एक काम करो, अब एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो। एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब क्या? एम को किससे रिप्लेस करोगे? Minus X. माइनस एक्स से। एफ ऑफ माइनस एम एक्स निकालने को बोला है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 यस, एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब एक्स की जगह, एम की जगह पे माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन। एकदम सिंपल है गाइस, एकदम ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को। देखो ऐसा है ना, बच्चे लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी एफ ऑफ माइनस एक्स बोला मतलब एम की जगह पे क्या आया हुआ है? एम की जगह पे माइनस एक्स आया हुआ है, तो एम की जगह पे माइनस एक्स डाल देने का, माइनस एक्स का होल स्क्वायर एम की जगह पे माइनस एक्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलो एक और चीज निकालते हैं। एफ, आपको ये निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू डिवाइड बाय एच, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालते हैं? सबसे पहले एफ ऑफ टू प्लस एच। अपने को ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए, अपने को ये पूरे का वैल्यू चाहिए, ये कंप्लीट वैल्यू चाहिए अपने को। तो ये कंप्लीट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बोलो? सबसे पहले एफ ऑफ टू प्लस एच निकालना पड़ेगा। इसके बाद किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा बोलो? एफ ऑफ टू प्लस एच के बाद एफ ऑफ टू का वैल्यू। बोलो एफ ऑफ टू प्लस एच क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? बोलो एफ ऑफ टू प्लस एच मतलब एम की जगह पे 2 plus टू H. प्लस एच। चलो डालो, बोलो क्या लिखो, कम ऑन। टू प्लस एच द Whole square minus plus 3 3 into 2 plus H H plus 1. प्लस वन। चलो सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा? 4 प्लस Plus 4H plus H square. एच स्क्वायर, पुढे सांगा Minus 6 मित्रांनो। minus 3H plus 1. वेरी गुड, ये प्लस माइनस 6 माइनस 3H प्लस 1। इसको सॉल्व करो ना रे, पहले इसको सॉल्व करो, क्या आएगा ये? कम ऑन बताइए x क्या हो स्क्वायर प्लस जाएगा? h H माइनस square 1 plus H minus 1. एच स्क्वायर प्लस एच हो जाएगा, माइनस वन होगा, बराबर 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 6, ये एफ ऑफ टू प्लस एच हो गया। चलो ये निकाल दिया, अब एफ ऑफ टू निकालना है। एफ ऑफ टू मतलब यम की जगह पे क्या लिखूंगा? यम की जगह पे टू आ -1 जाएगा, तो Two. यह टू स्क्वायर Minus माइनस one. 3 इंटू टू प्लस वन। तो ये अगेन देखो, गिनो कितना आ रहा है इसका आंसर, -1 आ रहा है। बस अब डाल दो, हमने एफ ऑफ टू प्लस एच निकाला, एफ ऑफ टू निकाल दो, अब डाल दो वैल्यू। चलो क्या आएगा? एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू डिवाइड बाय एच, वैल्यू पुट करो। चलो कम ऑन, क्या आएगा? एच स्क्वायर प्लस एच माइनस वन, 1 plus माइनस ऑफ माइनस वन है कि नहीं, डिवाइड बाय एच। तो एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एच माइनस वन प्लस वन डिवाइड बाय, बताओ कॉमन निकालो, कॉमन, एच इज H. कॉमन, H plus H 1. plus 1. H cancel H आंसर plus इज 1. एच प्लस वन। ठीक है ना गाइस? मजावत है कि जावत है? सबको मजावत है डियर स्टूडेंट्स? yes sir Yes, sir. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक मिनट गाइस, फिनिश करो इसको, लिख के हो गया तो बताओ, हो गया सर बाकी लोग का भी।
हो गया तो ये आगे बढ़ेंगे, बाकी लोग का रिप्लाई कीजिएगा, बाकी ये तो मैं टाइम देता हूँ। कोशिश करेंगे कि अपना ये कमिंग लेक्चर जो है सैटरडे को फिनिश करें। मुश्किल है थोड़ा सा, शायद हो भी जाए ना भी हो जाए, बट नेक्स्ट वीक में हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, दिस चैप्टर विल बी डन नेक्स्ट वीक में। तो उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी चालू करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक ही चैप्टर बचा है पार्ट 1 का मेरे एंड से ना। पार्ट 2 तो हो गया है। कंटिन्यूटी के बाद तो क्या, डिफरेंशिएशन तो एकदम बच्चों वाला है, एकदम चिंदी है। 11th का फिर आपका 11th हो जाएगा, फिर सीईटी करना बाकी रहेगा। आपका पहला बैच रहेगा जिसका सिलेबस हो जाएगा। सर तो फिर आप पार्टी दो। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी देंगे ना हम लोग, पार्टी करेंगे। Exactly. सबको 2-2 एकलेट दूंगा मैं, सबको। थैंक एक यू नहीं, सर। सर 150 वाली सिल्क। थैंक यू 150 पैसे वाला सिल्क नहीं मिलता बेटा। 150 वाला सिल्क चाहिए, चल ठीक है, वो भी दे दूंगा, बट उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा ना आप लोग को। हम आते हैं ना सर, आप एड्रेस दो। घर पे आओगे बेटा? हाँ सर आ जाएंगे। तो पक्का एड्रेस नहीं दूंगा। सर भाई तभी से बोल रहे हैं ना कि फेब से सब चालू होने वाला है। बोल रहा है ऐसा? हाँ सर, हाँ सर। तो आप रेडी रहना सर। हाँ सर। चलो ठीक है भैया, आप बोलोगे और मैं नहीं दूं, ऐसा हो सकता है कभी? 150 into बहुत 35. बार। अच्छा, बहुत बार बहुत हो गया। बार। देखो 10 सर आपने पार्टी दिया ही नहीं है सर, क्या आप भी यार हर बार बोलते हो पार्टी दूंगा दूंगा, देते ही नहीं हो। दिया ना यार, ऐसा क्या, विधि को सर आप चॉकलेट सब दिया है? बुरी वाली ब्रांच उस समय देते हो, खाली कांदरी कहाँ दिया ब्रांच है? को पता है। बुल्ली ब्रांच में नहीं दिया पार्टी, नहीं दिया है। किसने बोला ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ये हीर में सर। हीर ने नहीं बोला। नहीं 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 नहीं, हीर गलत बोल रही है। मैंने नहीं बोला ऐसा। वही 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 बोल रहा हूँ। नहीं वही सर, इसने बोला था। बोला था कैसा? हाँ सर, बोला था। हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो बेटा, वो अच्छी लड़की है हीर, ऐसा गलत काम नहीं करती वो। हाँ, सर कोई ऐसा आपको लगता है सर, कभी ऐसा सच्चाई। सर ऐसा धमका देती है सर। अच्छा ऐसा है क्या, फिर कुछ ठीक है। हीर ये गलत बात है, अब झूठा झूठा मत बोलो, मैंने पार्टी नहीं दिया है। मैंने कुछ नहीं बोला। देखो मैं सिर्फ पार्टी एक ही ब्रांच को देता हूँ, अंधेरी। कांदिवली ब्रांच है वो भी कांदिवली मॉर्निंग। ओ सर थैंक यू। पर वो भी अभी तक ऐसा मौका आया नहीं। अरे दिया ना, क्या बोल रहे हो? चलो ठीक है, एक बार मिलेंगे ना अपन लोग तो पार्टी करेंगे। ठीक है, समोसा मंगवाएंगे सबके लिए, समोसा फॉर थैंक यू एवरीवन। सर। पक्का पक्का, याद से, गारंटीड। पर प्रॉब्लम क्या होता है ना, नहीं अभी तो प्रॉब्लम नहीं होगा, 4 क्लासरूम हो गए ना, फिर तो अभी कैसा होगा, हाँ सर। मतलब लेक्चर के बाद मंगवा लेंगे आराम से बैठ के खाना। ठीक है, सबके लिए 2-2 समोसास। ठीक है ना, 2 तो चल जाएगा ना समोसास। और हाँ फिर सर। सब बर्गर की पार्टी दो ना। होमवर्क। इसको देखो, उंगली दिया है, पूरा हाथ पकड़ रहे हो, देखो इसको, देखो समोसा कैसे। और कोल्ड ड्रिंक। समोसा पार्टी कहाँ है क्या? अपना मैं तो बर्गर और समोसा में समोसा को रेट करता हूँ। क्या बर्गर खाते हो, गंदा गंदा बनाते हो लोग, बिल्कुल मजा नहीं आता है। बर्गर हेल्दी होता है सर, वेजिज होता है। अरे जाने दो, हेल्दी होता है, कुछ हेल्दी नहीं होता है। चलो जाने दो, जब मिलेंगे तब पार्टी करेंगे। ठीक है, याद दिलाना आप लोग। चलो रुद्राक्ष रीड करो, क्या लिखा हुआ है? फाइंड x if g of x is equal to 0. ओके, बोल रहा है कि भाई जी ऑफ एक्स का वैल्यू अगर 0 है तो बताइए एक्स क्या होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। जी ऑफ एक्स आपका क्या है? 5x माइनस 6/7, ये आपका जी ऑफ एक्स है। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या बोलो? जी ऑफ एक्स का Zero है। वैल्यू 0 है। तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 मतलब क्या? जी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 मतलब क्या? 5x माइनस 6/7 का वैल्यू 0. 0। सॉर्टेड है ना। आपको बोला है x का वैल्यू फाइंड करो अगर जी ऑफ एक्स 0 है, तो ठीक है, पहले क्वेश्चन में जी ऑफ एक्स ये दिया हुआ है 0 है। ठीक है, चलो 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0. 5x माइनस 6 इज 0, तो 5x का वैल्यू 6, x का वैल्यू कितनी मित्रांनो? 6 by 5. बाय 5। लो हो गया सॉर्टेड। दूसरा वाला, चलो इसका दूसरा सब क्वेश्चन।
जी ऑफ एक्स का वैल्यू है 18 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 7। चलो सेम जी ऑफ एक्स 0, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। बोलो क्या लिखो? 18 माइनस 2x स्क्वायर is equal अपॉन to 7 0. इज 0। बताओ 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्विकली बताओ 18 माइनस 2x स्क्वायर इज 0, तो 2x स्क्वायर का वैल्यू कितना बच्चा लोग? 18. 18। तो x स्क्वायर का x वैल्यू is equals to 9. 3 9, तो x का वैल्यू सिर्फ 3 क्यों बेटा? Plus 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 or minus minus 3. minus 3 है ना, प्लस माइनस 3। और ये मैंने स्क्वायर रूट लिया है क्या? ये स्क्वायर रूट नहीं लिया है, दिस इज नॉट टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना। ऐसा सोचने का कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर 9 है? 3 का भी स्क्वायर 9 है, -3 का भी स्क्वायर 9 है। सर अगर इधर नेचुरल नंबर ऐसा कुछ कंडीशन दिया रहता तो भी +3 आता ना। हाँ, कंडीशन ऐसे कुछ बोला होता कि भाई यहाँ पे x जो है वो ये होगा, या फिर स्टार्टिंग में बोला होगा कि भाई डोमेन और कोडोमेन दोनों n to n है, तो फिर होता वैसा कंडीशन। बट ऐसा कुछ बोला नहीं है, मतलब हम फिर समझेंगे कि R to R ही है, रियल नंबर टू रियल नंबर ही है। 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। चलो x का वैल्यू फाइंड करना है, सेम g ऑफ x 0 है, बोलते जाइए। 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक है गाइस। बताओ एडिशन में क्या चाहिए? एडिशन शुड बी 1 एंड मल्टीप्लीकेशन शुड बी -12। एडिशन में 1 चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में -12 चाहिए। बोलो फैक्टर्स बोलो। 4. 4 3 4 minus 3. 4 एंड +4 -3 -3 है ना, चेक करो। 4 एंड -3 इन दोनों को ऐड करो, 4 एंड -3 को ऐड करोगे तो 1 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -12। चलो बताओ 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। कॉमन बताओ, कॉमन माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज कॉमन? 2x, क्या बचेगा? 3x प्लस 2, -1 कॉमन, 3x प्लस 2। बताओ 2x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 0, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना बोलो? हाफ। x का वैल्यू -2/3 मेरे को बताओ, आप लोग को सिंथेटिक डिवीजन सिखाया कि नहीं सिखाया? हाँ सिंथेटिक सर। डिवीजन लिखा है सर. लिमिट्स में, है ना। तो अभी आपको सिंथेटिक डिवीजन आना चाहिए, ठीक है ना, अभी जो मैं सम दे रहा हूँ। सब लोग मेरे साथ साथ लिख रहे हो कि फिर बाकी है लिखना ये वाला? हो गया सर। हो गया, बाकी है सर। लिख लो फटाफट लिख लो, फिर एक और करने वाले हैं हम लोग, इसको फिनिश करो। सर अगर सिंथेटिक डिवीजन नहीं करना तो दूसरा कोई मेथड नहीं? डिवाइड करना पड़ेगा फिर आपको। याद है आपको कॉम्प्लेक्स समझ में दिखाया था आपको, पॉलिनोमियल को हाँ डिवाइड हाँ करना, वो हाँ, तरीका यस हो गया। सर। वैसे मेरे हिसाब से अगर आप, वैसे तो दोनों ही इजी है, बट अगर आप पूछोगे कौन सा ज्यादा फटाफट आ जाता है तो वो सिंथेटिक है मेरे हिसाब से। चला है डी स्टूडेंट्स? देखो एक बार वापस डी वाला देखो, जी ऑफ एक्स एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -5x प्लस 6। चलो कम ऑन, x का वैल्यू फाइंड करना है अगर g ऑफ x 0 है तो। बताओ क्या हो गया? x क्यूब -2x स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी आपको ये भी शायद सर ने बताया होगा, आपको पवन सर ने। देखो इसके कोएफिशिएंट्स को ऐड करो, जल्दी से बताओ। इसके कोएफिशिएंट्स को ऐड करो जल्दी से, सबके कोएफिशिएंट्स को ऐड करो। 1 -2 -5 प्लस 6, आंसर क्या आ रहा है चेक करो जरा। कोएफिशिएंट्स को ऐड करके 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। तो अगर कोएफिशिएंट्स को ऐड करके 0 आता है तो क्या कंक्लूजन होता है? याद है 1 इसका क्या होगा? 1 इसका एक रूट होगा। रूट होगा। पता है आपको? नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ।
नहीं सर, नहीं बताया था। ये नहीं बताया आपको, चलो जाने दो, ठीक है जाने दो, ये जाने दो, आपको ये नहीं बताया तो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताओ x का वैल्यू 1 पुट करने पे आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करो और चेक करो आंसर Yes. 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंफर्म करो। यस सर। हाँ देखो जरा 1 का 1 वैल्यू पुट करो जरा, क्या आ रहा है? 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, चेक करो 0 आ रहा है। 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, काय आंसर येत आहे मित्रांनो? माइनस 6 प्लस 6, 0 आ रहा है। तो एक इतना पता चल गया कि 1 पुट करने पे 0 आ रहा है, तो 1 पुट करने पे 0 आ रहा है, तो इसका और कितने बचे हुए और कितने x के वैल्यूज मिलने वाले अपने को? टोटल 3 वैल्यूज मिलने वाले हैं। टोटल कितने वैल्यूज मिलने वाले? 3 वैल्यूज 3 मिलने वाले हैं, values. जिसमें से एक वैल्यू मिल गया, कौन सा? एक वैल्यू 1 है, 1. ठीक है, क्योंकि 1 पुट करने पे आंसर 0 आया, तो अभी बचे हुए 2 वैल्यूज निकालने हैं। आई होप सर ने ये सब बताया होगा आपको, पवन सर ने। एक मिल जाता है तो बाकी के बचे हुए 2 कैसे निकालते हैं? सिंथेटिक डिवीजन से Synthetic निकालते हैं, division. ठीक है। एक कैसे मिला? यहाँ पे 1 पुट किया तो आंसर 0 दिया, देखो 1 पुट किया, मैंने दिखा भी दिया। अब बचे हुए और 2 निकालने हैं, तो ये जो बचे हुए 2 निकालने हैं वो कैसे निकालने हैं? सिंथेटिक डिवीजन से निकालने हैं। चलो अब कैसे निकालेंगे बचे हुए 2, कैसे निकालेंगे? ये लिखो मत आप, डोंट राइट डाउन, पहले आपको सिखा देता हूं मैं। चलो तो सिंथेटिक डिवीजन से कैसे निकालेंगे, जल्दी से बोलो। पहले यहाँ पे क्या लिखूं? साइड में यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा, 1 अगर आपको याद होगा तो। कम ऑन बोलते जाइए, इधर बताइए अंदर क्या लिखूं? 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस 5 5 6, 6। यहाँ पे डैश मारते हैं या फिर देख लीजिएगा, फिर यहाँ पे 1 एज इट इज कॉपी करो। कम ऑन, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1, ऐड करो, दोनों को ऐड करो। कम ऑन, क्या आएगा? माइनस 1, मल्टीप्लाई करो 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, ऐड करो माइनस 6, मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? माइनस 6। भाई आपको आता है ना कि मैं ऐसा अज्यूम करो आपको आता है, नहीं आता तो मैं वापस सर बताता हूँ। हाँ फिर आता है। वापस बता। हाँ, वरना गड़बड़ करोगे। बोलो अक्षत, क्या बोल रहे थे? सर वो ऊपर 1 क्यों लिया? 1 से डिवाइड क्यों किया सर? बताता हूँ, देखो सबसे पहले एक चीज बताओ, इस यहाँ से x के कितने वैल्यूज मिलने वाले हैं? जल्दी से बताओ, x के यहाँ से कितने वैल्यूज मिलने वाले हैं? 3 मिलने वाले। अग्रीड और नॉट अग्रीड? क्यों? क्योंकि ये क्या है बोलो? एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन से x के कितने वैल्यूज मिलते हैं बताओ? क्यूबिक इक्वेशन से x के 3 वैल्यूज मिलते हैं। क्वाड्रेटिक से कितने मिलते हैं बताओ? x के 2 वैल्यूज मिलते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन से 3 मिलते हैं, तो 3 वैल्यूज में से एक x का वैल्यू 1 मिल गया। बताओ कैसे एक वैल्यू 1 होगा? बताओ क्यों? कि देखो 1 ने क्या किया, इसको x इक्वल टू 1 ने देखो इसको सेटिस्फाई किया। 1 पुट कर जरा, यहाँ पे 1 पुट किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। देख इसने आंसर क्या दिया तेरे को? 0 दिया है कि नहीं दिया है? चेक कर ले, इसको सॉल्व कर, आंसर 0 आ रहा है। तो x इक्वल टू 1 क्या होगा? इसका एक क्या होगा? रूट होगा। x इक्वल टू 1 इसका एक रूट होगा, यानी इसको सॉल्व करके एक x का वैल्यू 1 मिलेगा। अब बचे हुए और 2 कितने चाहिए बेटा बताओ? और कितने बचे हुए वैल्यूज चाहिए x के? 2 वैल्यूज चाहिए। तो वो जो 2 वैल्यूज होंगे वो कैसे निकालेगा तू? वो जो 2 वैल्यूज होंगे कैसे निकालेगा तू? वो निकालेगा तू सिंथेटिक डिवीजन से। कैसे निकालेगा? सिंथेटिक डिवीजन। अच्छा मेरे को बताओ, ये लिमिट में सॉल्व किया है कि नहीं किया है सिंथेटिक डिवीजन से? किया है सर. ठीक है, हाँ कोई सर, बात नहीं, किया अब है। मैं बता देता हूँ, भूल गए होगे तो कोई टेंशन है ना, मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब क्या करने का? यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो? यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। अभी यहाँ पे 1 क्यों लिखा? यहाँ पे 1 ही क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे एक रूट मिल चुका है मुझे 1, इसके लिए यहाँ पे 1 लिखा। एक रूट 1 मिल चुका है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा। अब आप कोएफिशिएंट्स लिखो, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसके कोएफिशिएंट्स लिखो। चलो कोएफिशिएंट्स क्या होगा? x का कोएफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -2, x का कोएफिशिएंट -5 6। इसके बाद क्या? कम ऑन, इसके बाद क्या बताओ? इसको ऐसा डैश मार दो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, डैश। ये जो 1 है ना, ये जो 1, इसको एज इट इज रेप्लिकेट कर लो नीचे। ये जो 1 लिखा है ये, इसको एज इट इज कॉपी कर लो यहाँ पे 1, सिंपल। अब मल्टीप्लाई कीजिए, बोलो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 कितना? 1 इंटू 1 इज 1, लिख लिया यहाँ पे 1। अब ऐड करो इन दोनों को ऐड करो, -2 + 1 इज -4। चलो वापस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू -1 कितनी मित्रांनो? 1 इंटू -1 -1। ऐड करो इन दोनों को, ऐड करो, कितना आएगा? -6। वापस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू -6 -6। ऐड करो। समझा कि नहीं समझा रे हीरो? गाइस इज इट अंडरस्टूड? यस सर. ओके, अब सुनो, इधर लिखो मत, इधर देखो।
एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बताओ एक x का कौन सा वैल्यू मिला था, बोलो एक x का कौन सा वैल्यू मिला था, यहाँ पे 1 मिला था जो इसको सेटिस्फाई कर रहा था। तो एक वैल्यू 1 मिला था, तो कौन सा फैक्टर आएगा यहाँ पे, वो फैक्टर कौन सा आएगा, एक x माइनस 1 विल बी वन ऑफ द फैक्टर्स। देखो x इक्वल टू 1 ने इसको सेटिस्फाई किया, तो एक फैक्टर क्या होगा जो यहाँ पे आएगा, x माइनस 1 का फैक्टर आएगा। बाकी क्या लिखो बताओ यहाँ पे, कमॉन सिखाया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस x एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस एक्स माइनस माइनस 6 इक्वल टू 0। चलो कमॉन x माइनस 1 इंटू, बताओ इसके फैक्टर्स बताओ, ये तो ओरली हो जाएगा, एडिशन में x माइनस is 1, equal to 1 x is अच्छा ये वाला x square x minus 3x plus 2 हाँ माइनस 3 और प्लस 2, plus 2 तो x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। बोलो क्या आएगा, x माइनस 1 का वैल्यू 0, x माइनस 3 का वैल्यू 0, x प्लस 2 का वैल्यू 0। बताओ क्या रहा x का वैल्यू 1 3 माइनस 2। काय सांगता मित्रांनो, कळलंय की नाही कळलंय, हो की नाही, हो की नाही मित्रांनो? बोलो बोलो बोलो, समझा कि नहीं समझा है? हाँ सर समझा। बाकी लोग सो गए सर, बहुत टफ है सर ये, आपको लग रहा है इतना इजी नहीं है सर ये। चलो रेडी, एक लास्ट सम करें माय डियर स्टूडेंट्स। यस सर। छोटा सा प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, ठीक है, बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है, कोशिश कीजिएगा समझने की। चलो f ऑफ x का वैल्यू 3x प्लस a है और f ऑफ 1 का वैल्यू 7 है, ठीक है, बोला है फाइंड a एंड f ऑफ 4। चलो कमान, अब मुझे बताओ f ऑफ 1 मतलब क्या, f ऑफ 1 मतलब x की जगह पे x की क्या, जगह पे 1 f ऑफ 1 मतलब x की जगह पे 1 डालो, x की जगह पे 1 डालो, क्या होगा क्विकली बताओ, f ऑफ 1 मतलब x की जगह पे 1, x की जगह पे 1, तो 3 इंटू 1 प्लस a क्या हो जाएगा, बोलो 3 प्लस a। बट f ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, बोलो क्वेश्चन में f ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ है, इन लोग ने रेडीमेड दिया हुआ है, f ऑफ 1 का वैल्यू 7 दे दिया है ना। वापस ध्यान दो, जिनको नहीं समझा वापस ध्यान दो, क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। f ऑफ 1 मतलब x की जगह पे 1, तो 3 इंटू 1 प्लस a विच इज 3 प्लस a। f ऑफ 1 का वैल्यू क्वेश्चन में रेडीमेड दे दिया है 7, तो बताओ यहां से क्या आएगा, a का वैल्यू विल बी 4। चलो तो a का वैल्यू 4 आ गया, तो बताओ f ऑफ x क्या होगा, अभी बोलो कंप्लीट f ऑफ x क्या होगा, 3x प्लस 4। f ऑफ x मेरा 3x प्लस 4 होगा। अभी और क्या पूछा है गाइस, और क्या पूछा है चेक करो, f ऑफ 4 मतलब x की जगह पे 4 तो बोलो 3 इंटू 4 प्लस 4 किती येणार मित्रांनो, 16 12 प्लस 4 16 है कि नहीं। चलो यस सर अभी आपको थोड़ा नहीं बहुत ही होमवर्क दूंगा मैं, अभी बहुत कुछ बाकी है भाई, चैप्टर में पढ़ना बहुत बाकी है, मतलब चैप्टर ऐसा लग रहा है बहुत छोटा है बट एक्चुअली में बड़ा है चैप्टर, ऐसा 2 एक्सरसाइज बोलने के लिए, बट देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स टू बी स्टडीड ओवर हियर, ठीक है। तो होमवर्क क्या करना है आपने, ये मैं रुको आपको भी इधर से दे देता हूँ होमवर्क। तब तक एक काम करो, आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई करो जो मैं देता हूँ, तब तक होमवर्क में भेजता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए। मिसलेनियस पे आ जाइए जरा, मिसलेनियस पे आ जाइए, कम टू मिसलेनियस। सबको पेज नंबर 130 दिख रहा है, सबको पेज नंबर 130 दिख रहा है तो बताओ। Yes sir. 130 पे दिख रहा है आपको, आंसर द फॉलोइंग, Yes क्वेश्चन sir. नंबर 2 आंसर द फॉलोइंग, उसका फर्स्ट वन ट्राई करो, उसका फर्स्ट वन ट्राई करो।
तब तक मैं आपको होमवर्क भेज रहा हूँ अभी, ठीक है? आई एम सेंडिंग यू द होमवर्क। चलो कम ऑन, गो फॉर इट। अरे हुआ क्या डे स्टूडेंट्स? यस सर। तो किसकी राह देख रहे हो? बोले भी नहीं आप लोग। अक्षत का हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। बोलो पहले वाले का आंसर क्या है गाइस? व्हाट्स द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन? यस सर। फंक्शन है। Yes, it is a function. function. इट इज अ फंक्शन। ओके, अब चेक करो वो 1 1 है क्या? चेक करके बताओ वो फंक्शन 1 1 है क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। 1 1 है। ओके, व्हाट अबाउट ऑन टू? Yes, सर वो Sir, we पता नहीं can't find चलेगा। that. We don't have the code on it. हाँ, वी अच्छा। डोंट हैव द अच्छा, वो तो वो लोग ने उतना ही दिया है ना, करेक्ट। कुछ ऊपर ऊपर ऐसा लिख के नहीं दिया है, ठीक है, बढ़िया। सेकंड वाले के बारे में क्या डिटेल्स है आपकी? नॉट अ It's not a फंक्शन। not a function. function. नॉट अ फंक्शन, ठीक है। थर्ड वाला फंक्शन Yes, it is मेनी a वन। function. फंक्शन है बट वो मेनी वन है। Yes, sir. परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, बढ़िया। तो मतलब आपको समझ में आ गया ऐसा मुझे लग रहा है। यस यस सर। अब आपको मुझे देना है होमवर्क, जो मैं अभी देने जा रहा हूँ। हाँ सर। बस एक मिनट। हाँ गाइस, ऐसा होमवर्क ऐसा ना, बच्चों की खुशी में मेरी खुशी है। बच्चों को भर भर के होमवर्क दो। कुछ बच्चे कंप्लेन भी यस किए, सर। कुछ बच्चे कंप्लेन किए कि सर होमवर्क नहीं देते ज्यादा, तो फिर देना पड़ता है मुझे भी। हाँ सर, बराबर है सर। हर लेक्चर में बच्चे कंप्लेन करते हैं आप होमवर्क नहीं देते। हाँ बराबर बोल रहा है तू, यू आर वेरी राइट बेटा। आप ही एक हो जो समझ रहे हो मुझे, गुड। प्लीज पूछना मत आप कौन कंप्लेन किया था, क्योंकि मैं बता नहीं पाऊंगा। वो तो पता हाँ है। सर। इससे भी समझ गए मुझे, ठीक है। एक मिनट गाइस, होमवर्क यस। देखो जरा ग्रुप में कुछ आया क्या महाप्रसादी?
मिल गया सर। रुको, हाँ सर, खत्म नहीं हुआ है अभी तक, और भी करना है आपने। पेज नंबर करेंगे 130 सर पे आप आ तो। जाओ, पेज नंबर 130 पे आ जाओ। 130 पे आपको दिख रहा है आंसर द फॉलोइंग, कैन यू सी आंसर द फॉलोइंग माय डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर, उसका आपने क्वेश्चन नंबर 8 करना है, 9 करना है, 10 करना है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हैज टू बी परफॉर्म बाय यू गाइस, ठीक है? ये करोगे आप। उसके बाद जो मैंने भेजा वो तो करना ही आपने। त्याच्या नंतर तुम्ही काय करणार, त्याच्या नंतर तुम्हाला काय येणार, ठीक है, बस इतना कर लीजिएगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय Right, सर। sir. Thank you. बाय। सर इतना कम होमवर्क देने के लिए थैंक यू। ओके, चलो बाय। नोट्स भी देखा है परम्यूटेशन का। हाँ. ओके।